हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 बजे उठ गई हूँ मैं, क्योंकि 6 बजे ट्रेन है तो खाना वाना भी बनाना है, तो फिर जल्दी उठना पड़ा। और उठी तो खैर मैं 1 बजे भी थी, क्योंकि धृति को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया था, वो रो रही थी। तो फिर और वो सो ही नहीं रही थी। फिर उसको घुमाते घुमाते उसके नाना ने उसको लिया, उसके मासी ने घुमाया, फिर मैंने घुमाया। उसके बाद फिर घूमते घूमते वो 2 बजे सोई है। और फिर मैं 3 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना है, पर कोई बात नहीं। तो अभी पहले मैं खाना बना लूँ, खाना बना के फिर नहा के फिर धृति को उठाऊँगी, तब तक उसकी थोड़ी नींद हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं खाना बनाऊँ। तो हम दोनों मिलके उठ गए। अब हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो फिर फटाक से तो नहीं हो जाता। और हमारी 6 बजे ट्रेन है, तो फिर 6 बजे के हिसाब से तो हम काम नहीं करेंगे, हम 5 बजे के हिसाब से काम करेंगे। तो 3 से लेके 5 तक के बीच में जितना काम हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो फिर भगवान पर से। बाकी तो भाई, क्योंकि ट्रेन में तो सबसे ज़्यादा भूख ही लगती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठा रहना है, लेकिन फिर भी भूख लगती है। तो फिर भूख का हम अपना इंतज़ाम घर से करके लेके जाए, क्योंकि आजकल ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता है बिल्कुल भी। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम बाद इतनी लॉन्ग जर्नी में जा रही हूँ, बट तो मैं अपना खाना वाना सब घर से बांध के लेके जा रही हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, भिंडी बनाया है और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे और पराठा बना लेंगे, क्योंकि पराठा ना ख़राब नहीं होता है। तो थोड़ी पराठा और थोड़ा रोटी भी बनाया था, ताकि एक टाइम रोटी हो जाए, एक टाइम पराठा हो जाए। तो सारा खाना रेडी करके धृति के लिए मैंने बना लिया था कि एक टाइम एटलीस्ट वो घर का खा ले, तो उसके लिए भी रेडी कर लिया था मैंने। और सारा खाना रेडी हो चुका है, और फिर अब हम निकल चुके हैं, क्योंकि भाई हमारा टाइम हो गया था। वैसे हम लेट नहीं हुए थे, हम सही टाइम में निकले थे, तो ये बड़ा सही रहता है। नहीं तो बहुत टेंशन हो जाती सर पे भाई कि यार लेट हो गए, भाग भाग के ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और अगर आपकी दूर की जर्नी होना तो फिर तो और तो फिर प्लेटफॉर्म पे पहुंच के हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में आएगी। तो ऐसा तो भाई अक्सर होता है, अगर आप कहीं भी जाओ तो ये तो भाई ट्रेन आपके साथ करेगा ही। तो हमारे साथ भी ये हुआ। हमने पहले काफ़ी टाइम तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेट किया, तो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन नहीं आएगी हमारी, हमें ये बाद में पता चला। तो फिर हमने जाके अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया। वैसे धूप बड़ी अच्छी आ रही थी, हल्की हल्की थी, सौंधी सौंधी सी, क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे स्टेशन पहुँचे, तो ये धूप तो आनी ही है। और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी पहले, पर अब थोड़ी कम हो गया, क्योंकि काम अब बढ़ गया है। काम ज़्यादा रहेगा तो एक्साइटमेंट कम हो ही जाएगी। तो फिर ट्रेन में हम बैठ जाते हैं। ट्रेन में वैसे हम बैठे और ट्रेन को हेलो चढ़ गए पापा? नहीं, हम नहीं चढ़ गए। हाँ ठीक है। मामा हम बैठ गए हैं ट्रेन में। मामा टाटा से टाटा। मामा टाटा। मामा टाटा। अब इसको ये कपड़े शायद इसको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि फुल पहन रखा है। अब एसी में बेटा फुल पहनना पड़ता है, और वो तो एसी में पसीने छोड़ती है। तो कोई बात नहीं, हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। अभी मुझे तो भूख लग गई है, तो मैं खाऊंगी भाई, क्योंकि मैं उठी सुबह 3 बजे, और 3 बजे से पहले भी का तो मैंने बताया है। ऐसे ज़्यादा उठी थी मैं, ठीक है, मैं ज़्यादा और जैसे तो मैं तो उठी, कौन घूम रहा, और मैं तो उठी नहीं थी। तुझे तो मैंने ताने मारे तो उठी है। ताने मैंने सुना नहीं। तू कैसे सुनेगी? मैंने ताने मारे तो उठी है, अपने बच्चा रो रहा था तो, वरना ये लेटे लेटे ही पड़ी रहती है। और ये कभी पता नहीं रात को इसको क्या होता है, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बिल्कुल उसके पास जाना भी नहीं चाहती है। अच्छी बात है, हर जगह भी मेरे पास क्यों आए? रात को बच्चों को सब कुछ दिखाई देता है ना, साफ साफ समझ आता है। हाँ, वो बिल्कुल। तो
ट्रेन में बैठते ही हमने पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि हम भाई सुबह सुबह उठे थे और ट्रेन में तो हम 6 बजे ही बैठ गए, तो फिर भूख तो खैर लगनी है। तो फिर हमने सोचा कि हम खा के ही सीधा सो जाएंगे, क्योंकि फिर पूरा दिन हम करेंगे क्या ट्रेन में भाई। वैसे भी सब सो ही रहे थे, सोने का टाइम ही था। और धृति को भाई भिंडी पसंद आ रही थी, जो भिंडी की भुजिया हम लेके आए थे घर से बना, तो उसको वो पकड़ा दिया था। तो फिर हमने वो खा लिया। पहले तो हमने रोटी खाया, उसके बाद फिर खा पी के फिर मैं ऊपर चढ़ गई धृति को लेके, क्योंकि नीचे मैं नहीं सो पाती। और यहाँ पे धृति ने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे, तो उसको धो के फिर मैंने सुखाने के लिए डाल दिया। और इसकी मासी यहाँ नीचे सो रही है, उसको भी नींद नहीं आ रही है। हमारा वैसे मिडल और अपर बर्थ था, पर नीचे वाला बर्थ भी खाली था, तो वो उधर ही सो गया। और मुझे बहुत जोरदार नींद आ रही है और धृति को खेलना सोच रहा है, क्योंकि भाई वो काफ़ी टाइम बाद ट्रेन में बैठ रही है। और ऊपर वाली सीट उसको लग रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो वो मज़े कर रही थी। और वैसे ना हमारी सीट अलग अलग थी, मेरे मम्मी पापा का अलग डब्बे में था और हमारा अलग था, तो फिर हम अलग थे और वो लोग अलग थे। और यहाँ इसको नींद आ चुकी है, बट मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि सुबह 3 बजे उठी हूँ भाई, और धृति को नींद नहीं आ रही है। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको ठोक ठाक के सुला दिया। फिर हम भाई खाने बैठ गए, क्योंकि भाई ट्रेन में वो ना मतलब पता नहीं कौन सी आत्मा समझ आती है कि भूख लग जाती है। तो हमने काफ़ी चीज़ें कुछ चीज़ें खरीदी भी थी, तो फिर हम पैकेट वाला खरीद के ही ले गए थे, वो खा रहे थे। क्योंकि ट्रेन में भाई उसका डबल दाम होता है, 10 का 20 का में मिलेगा और 30 का 40 में मिलेगा। तो फिर हम खरीद के ले गए थे और हम वही खा रहे थे, क्योंकि ट्रेन में तो भूख लगती है और ट्रेन में जो मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। तो फिर हमने भाई अपना खाया। ये 2 बदमाश बच्चे मैं ट्रेन में लेके आई ये 2 बदमाश बच्चे मैं लेके आई हूँ ट्रेन में, जो कि एक बच्चा बैग से खाना निकाल रहा है और ये दूसरा बच्चा लगा है कि फाड़ने में कि हाँ चल फाड़ ला, मिल के खाएंगे। तू जा ऊपर सोना उतनी देर में पूरा बैग खाली हो जाएगा जो खाने से भरा हुआ है। चुनू क्या क्या खाएंगे आप? और मैं सब चुनू का नाम लगाता हूँ, चुनू ने फाड़ा था। ये भुक्कड़ बच्चों को लेके आई मैं अपने साथ, जो कि खाना बस खत्म करने में लगे और कुछ नहीं। ये देखो, ये इसको पकड़ा रही है उसके बहाने। और ये बच्चा भी मेरा इतना बदमाश है कि इसकी मुंह में भर रहा है और बोल रहा है कॉल। इतने बदमाश बच्चे हैं भाई दुनिया में, बताओ। तो यहाँ धृति अपनी फर्स्ट लॉन्ग ट्रेन जर्नी एंजॉय कर रही है। ये धृति की फर्स्ट लॉन्ग ट्रेन जर्नी, इससे पहले भी धृति ट्रेन में गई है, पर ये इसकी पहली ट्रेन जर्नी जो कि बहुत लंबी जर्नी है। तो अभी तो एंजॉय कर रही है, आगे पता नहीं है क्या क्या करेगी। তোমার খাবার জিনিস নাই, তোমার খাবার জিনিস আমার কাছে আছে, তুমি খাবে তো এটা বললাম আমি, বিলকুল দিব না। আমি না তোমাকে এটা জন্য দুধু দিব, হ্যাঁ তুমি না এটাতে দুধু খাবা, হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমাকে না এটাতে দুধু দিব, এটা আমি শেষ করে নিই, তারপরে তোমাকে এটাতে দুধু দিব। দুধু খাবে দুধু খাবে। तुम्ही खा खाओ, तू खा जो डीन है क्या बोलते हैं इसको? खाओ पूरे ये सब टुकड़े मिला के 20 तक हो जाए, बस हो गया। तो अब हो चुका था लंच का टाइम, और यहाँ मेरी बहन लंच कर रही थी, क्योंकि हम एक साथ तो दोनों नहीं कर सकते थे। तो पहले उसने लंच कर लिया, फिर मैंने लंच किया, क्योंकि ट्रेन में तो मैंने बोला भाई भूख लगती रहती है। तो हम जो लेके आए थे फिर हमने वही खाया, क्योंकि अलग अलग टाइम के अलग अलग लेके आए थे। पनीर दोपहर को खा लिया, क्योंकि उसमें प्याज टमाटर था तो वो ख़राब हो जाता, और भिंडी का जो भुजिया बनाया था वो रात को चल जाता, तो फिर वो हमने रात के लिए रख दिया था। और फिर हमने खा लिया, क्योंकि भाई भूख लग गई थी यार। मतलब हम वैसे 6:30 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन फिर 12:30 बजे हमें भूख लग गई। तो फिर हमने सोचा भाई अब बैठे बैठे करना है कुछ काम, बस खाना ही है। तो खा के फिर मैंने सोचा चलो धृति थोड़ा खेल ले, क्योंकि हमारे नीचे का दोनों ही लोअर खाली था। मतलब भाई ऐसे तो किस्मत वालों को मिलता है। वैसे हमारे सीट तो ऊपर के थे और नीचे का दोनों लोअर खाली था, तो हमने भाई मज़े किए। वैसे खिड़की वाली सीट तो हर किसी को प्यारी होती है, आप लोग को प्यारी है कि नहीं कमेंट करके मुझे बताना। हमने तो भाई बचपन से खिड़की वाली सीट के लिए लड़ाई की, और आज भी लड़ाई होती है हमारी खिड़की वाली सीट के लिए। धृति का पता नहीं, वो तो खैर पूरी सीट में ही खेल रही थी, खाली सीट थी उसके तो मज़े हो गए थे। और फिर ना हमने मंगाया भाई चमत्कार ट्रेन में, पिटारा खोल भाई, डी ओ
LUTERAMINOS लुटेरा लुटेरा। स्टफ गार्लिक बैठा है स्टफ गार्लिक अभी ट्रेन में। तो जितना एक्साइटेड हम मंगाने में थे उतना एक्साइटेड हम खा के नहीं हुए, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। वैसे मेरे शक्ल में मत जाओ, टेस्ट पसंद नहीं आया था मुझे लगा था कि डोमिनोज भाई अच्छा होगा, लेकिन अब डोमिनोज का टेस्ट पहले जैसे नहीं है। और ये बटर स्कॉच केक जो था, उसका ब्राउनी जो थी वो पूरी पकी हुई भी नहीं थी, स्पंची नहीं थी, टाइट थी। भाई पैसे बर्बाद हो गए हमारे सच में। हमें तो लगा था, मतलब हमारा बहुत दिन से मन था कि हम ट्रेन में भाई पिज़्ज़ा मंगा के खाएंगे, तो वो शौक तो हमने पूरा कर लिया, पर मज़ा नहीं आया शौक पूरा करके। अगर पिज़्ज़ा टेस्टी होता या फिर कोई लोकल शॉप से हम मंगाते तो शायद वो बेटर होता, पर ये हमें मज़ा नहीं आया खा के सच में। और यहाँ धृति भी खा रही थी कि यार उसको तो हर चीज़ बर्बाद करनी है, तो वो फिर बर्बाद करती रहती है। तो उसने मेरा केक ले लिया और वो खा रही थी, ठीक है कोई बात नहीं खाओ। और फिर यहाँ धृति को चाहिए वाइब्स, क्योंकि उसको मज़ा नहीं आता एक सीट में बैठ के, तो फिर ये दोनों भाई बैठ के वाइब्स ले रहे हैं। किसी और की सीट थी तो धृति को उसकी मासी ने बैठा दिया ऊपर और उसको बैठा दिया, तो वो थोड़ा चिल कर रहे थे, नहीं तो चिड़ेगी। वैसे पूरे टाइम तो घर में खेलती रहती, इधर उधर भागती फिरती रहती, पर ट्रेन में उसको नहीं मिल रहा था, तो फिर वो क्या करे एंटरटेनमेंट के लिए। तो उसकी मासी तो भाई है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, तो ये दोनों मिलकर कुछ भी कर रही थी, क्योंकि मैं में तो इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं उसके पीछे भागती रहूँ, तो उसकी मासी ही भाग रही थी। फिर ये दोनों फ़ोन भी मिला रहे थे, किसको पता नहीं किससे इनकी बातचीत चल रही थी। चलो चलने दो, कोई बात नहीं। क्या वैसे काफ़ी लंबी जर्नी है, बड़ा लंबा सफ़र है आप हमारा, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहो। बच्चे ने मुझे तंग कर दिया है भाई, तुझे तंग इधर देखा मुझे मेरी आंखों में। और अभी चल मार रही है, देखो चल कैसे मार रही है। मार दिया भाई तूने उसको। चल तूने कैसे उसके पैरों में बाहर। अरे उसने मारा है भाई, मारे कौन और मार खाए कौन बताओ। ऊपर करो नीचे करो, यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, क्या मैं कटपुट नहीं कर रही? हाँ नचाई जा रही है नचाई जा रही है नचाई जा रही है। खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझ ली हो गया। हाँ ठाकुर पे बसंती को इतना लेके जाओ। तो अभी एसी के डब्बे देखो चेंज हो चुके हैं। ये वाली एसी लगी हुई है, जिस एसी ने मुझे बहुत ठंडा लगा दिया भाई। उधर शायद वो वेंटिलेटर है जो वो भी थोड़ी देर में चलता है। और अच्छा कर दिया पहले से, काफ़ी पहले थर्ड एसी की बड़ी बुरी हालत थी, अभी थोड़ी स्लीपर जैसी थी, अभी फिर भी स्लीपर के जर्नल जैसी वाली हालत थी, अभी ठीक है। ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देगी। ये बता कि मैं नीचे बैठ जाऊं नहीं लटकी रहे जाना है या मैं नीचे बैठ। तो यहाँ ये थक चुकी है, धृति के अत्याचार सह जाएगी और उसको घुमा घुमा के, तो अब धृति को नींद भी आ गई थी, तो फिर अब हम बेड लगा रहे थे अपना। वैसे एसी कंपार्टमेंट में तो सारे ऐसे लगते कि लाश सोए हुए हैं सारे के सारे, क्योंकि सब कोई वाइट बेडशीट ओढ़ के सो रहे होते हैं, तो भाई लाश ही लगते हैं। उसके बाद मैंने कर लिया अपना स्किन केयर, क्योंकि भाई एसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और रात को तो खैर आपके फेस को ज़रूरत होती ही होती है। तो मैंने यहाँ पे अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया था, कंगी वंगी सब कर ली, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं किया था, करके फिर मैं सोने गई। और फिर धृति को आया भाई, चढ़ गया भूत कि उसने बेड पर नहीं रहना है, तो उसने घूमना था। तो फिर उसकी मासी ने उसको ट्रेन में ही घुमाया। फिर क्या कर सकते हैं, हम ट्रेन से उतर के तो नहीं घुमा सकते हैं। तो अभी तो हमारी और जर्नी बाकी है, ये तो बस एक 1 नाइट का था, अभी और बाकी। तो मेरे साथ बने रहना, और भी ना बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो अब वो देखना, बहुत मज़ा आएगा। और इसका पार्ट 2 भी आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक गई हूँ, तो वो ज़रूर देखना। और कहाँ जा रही हूँ ये भी शायद आपको भी नहीं पता है, तो पता चल जाएगा मेरे अगले व्लॉग में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।